नाज़रीन, अल्लाह ताला को गरूर और तकब्बुर इंतहाई नापसंद है, जिसकी वजह से इंडिया की टीम फाइनल में हार गई। क्या कहना आप बताइए। मेरा नाम राकेश है। इंडिया ये मैच बीसीसीआई के घमंड की वजह से हार रही है, क्योंकि उन्होंने अहमदाबाद में ही क्यों ऐसी घटिया पिच पे मैच कराया। जब हर मैच में इतने रन बन रहे हैं, इंडिया के सारे प्लेयर अच्छा खेल रहे हैं, तो ऐसी स्लो पिच पे मैच क्यों कराया जहाँ पे टॉस डिपेंडेंट मैच है। अगर यही टॉस इंडिया ने जीता होता तो इंडिया इनको बैटिंग करा दी। पाकिस्तान वाले मैच में क्या होता, यही हुआ था ना, पाकिस्तान के 130 पे 3 आउट थे, 197 पे पाकिस्तान ऑल आउट। क्यों? बाद में पिच स्लो हो गई। इंडिया के साथ यही हुआ। अभी पिच मौसम भारी है तो बॉल भी भारी हो रही है, बॉल इजीली बैट पे आ रही है, तो बच्चों की तरह मार रहे हैं वो इंडिया वालों को। सिर्फ बीसीसीआई की गलत नीतियों की वजह से मैच आ रही है इंडिया, और यहाँ पे मैच कराना ही चाहिए था फाइनल। ये इतना बड़ा स्टेडियम की वजह से मैच करवाया है। ये मैच एक अच्छी विकेट पे होता। मोहाली में इस बार एक भी मैच इन्होंने नहीं दिया। मोहाली हर वर्ल्ड कप में एक वेन्यू होता था, जो इन्होंने एक भी मैच वहाँ पे नहीं दिया। ड्यू टू बीसीसीआई इंडिया लॉस। बहुत दुख है। आज जो रोहित शर्मा ने खेला है, उसको लीग मैच और फाइनल मैच उसको पता चलना चाहिए कि क्या लीग मैच में था 40-45 रन करने से वो नहीं होता था। लीग मैच में चलता है, बाकी खिलाड़ी अच्छे खेल रहे थे आज। बाकी फिर भी आज विराट कोहली ने अच्छा खेला, केएल राहुल अच्छा खेला, आज अय्यर नहीं खेला, शुभमन गिल नहीं खेला, तो उसकी जगह पे आज रोहित शर्मा को खेलना चाहिए था। उसको मिल गया था, स्टार्ट भी मिल गया था अच्छा सा, तो आज उसको लंबी इनिंग खेलनी चाहिए थी, नहीं कि 40-45 रनों से उसको करे। आज उसी के बदौलत आज मैच हारे हैं हम। बैटिंग बिल्कुल भी बेकार थी, बहुत ही रद्दी बैटिंग करा इन्होंने। फील्डिंग भी बहुत ही बेकार किया है। अगर बॉलिंग अच्छी करे होते तो आज इंडिया चैंपियन बन जाती है। आज 0 हो गई है, 0। भैया टिकट का हमारा पैसा बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। 10,000 का टिकट 1 लाख में बिका है, 10 गुना लोगों ने 1 लाख रुपए दिया टिकट का। बाहर से लोग इतना एफर्ट डाला, इतना ऑल इंडिया से लोग है। टोटली फ्रॉड हुआ है लोगों के साथ। बुक माई शो ने फ्रॉड किया है लोगों के साथ, टोटली फ्रॉड था। लोग फॉरेन से भी आए हैं और हारने का सबसे बड़ा कारण है मिस फील्डिंग। खेला आईपीएल खेला इनको ना वर्ल्ड कप खेलना आता है ना इनको फाइनल खेलना आता है। प्रेशर तो खेलना ही नहीं आता इनको। ऑस्ट्रेलिया सीखो जो 6 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं अभी तक, और यहाँ पे इंडिया ना इनको आईपीएल ही बस खेलेंगे, इनको वर्ल्ड कप कुछ खेलना ही नहीं आता है। और हम देखो यहाँ से भी हम यूएस से आ रहे हैं मैच देखने के लिए, हमने कम से कम 2 लाख रुपए की टिकट ला के आए हम, और इनको कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। केएल राहुल 10 ओवर से लेकर 25 ओवर तक इंडिया ने एक भी बाउंड्री नहीं मारी, और यहाँ पे देखो ट्रेविस हेड को हर ओवर में एक बाउंड्री मार रहे हैं, और उनके जो पार्ट टाइम स्पिनर जैसे ट्रेविस हेड, मैक्सवेल, उनके बॉल में विकेट आउट हो रही है इंडिया वाले, और इंडिया कुछ खेलना नहीं आ रहा है। बस इनको बस आईपीएल खिलाओ, वर्ल्ड कप मत खिलाओ इनको। सूर्य कुमार यादव आईपीएल का खिलाड़ी है, जिसको लूना चलाने आती है। आप उसको कार की ड्राइविंग करवा रहे तो नहीं होती है, उसको लूना ही चलवाइए, और उसको हर शॉट पीछे मारना नहीं होता है, उसको फ्रंट में खेलना भी सिखाइए। अश्विन कुमार एक्सपीरियंस बॉलर था, वो कभी कभी हिटिंग भी कर लेता है। एक मैच में तो ट्राई कर सकता था रोहित शर्मा उसको। तो क्या लगता है कहाँ मैच हमारे हाथ से? सर, जो बीच में केएल राहुल और कोहली की जो पार्टनरशिप हुई, पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग थी, बट उसका जो पेस था बहुत कम था, जिसके कारण बहुत सी बॉल्स हमारी वेस्ट हो गई, एंड उसके कारण जो प्रोजेक्टेड स्कोर था उसमें भारी कमी आई। तो इस कारण से एक मैच की बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि हम ये मैच जीतते भी शायद हार सकते हैं। अभी भी उम्मीद है, बट स्टिल द बॉल इज नॉट इन आवर कोर्ट। जो इंटेंट रोहित शर्मा का था शुरू में, बाकी पीछे प्लेयर्स ने वो इंटेंट नहीं रखा। बाद में आप देखें अगर तो 20 ओवर तक एक भी बाउंड्री नहीं आई इंडिया की। पीछे कोई भी प्लेयर का इंटेंट अग्रेसिव नहीं दिखा। ऐसा लग रहा था 10 मैच एक अलग इंटेंट से खेले, और आज का मैच का इंटेंट ही चेंज हो गया। इंडिया का अग्रेशन नहीं था, मारने का वो नहीं था। टेस्ट मैच जैसे खेल गए, बहुत ज़्यादा स्लो खेल गए कोहली और राहुल, और उनका विकेट गिरने के बाद इंडिया का मैच टर्न हो गया। आपका क्या? My mother has followed the World Cup since 1983 and this is the first World Cup we watched together, especially the final. तो काफ़ी खुश हैं कि वर्ल्ड कप देखने को मिला, फाइनल स्पेशली होम ग्राउंड पे। बट थोड़ा दुख तो होगा ही कि फाइनल नहीं जीते। बट द इंडियन टीम हैज़ बीन फिनोमिनल और नथिंग बट लव टू ऑल ऑफ देम। दे हैव बीन कंसिस्टेंट, दे हैव बीन इनक्रेडिबल, एंड एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट अ गेम। वी आर लाइक वी कैन। लग रहा है कि इस समय क्योंकि बहुत सारे फैंस निराश है, बहुत न जाने कई सारी बातें टीम को लेके कह रहे हैं, आपको लग रहा है ये वक्त है जब फैंस को टीम के साथ खड़ा होना? बिल्कुल, सभी फैंस इंडियन टीम के साथ हैं, हम तो इंडियन टीम्स के साथ ही हैं। थैंक यू। आप अय्यर को और गिल को देखना था, उन्होंने क्या बैटिंग की है। ऐसे कोई बैटिंग करता है यार? अय्यर की बैटिंग देखो आप, ऐसे खेलता है। आप वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहे हो यार। गिल को देखो कैसा शॉट मारा उसने यार। I think जो सेमीफाइनल में ये played, the score what they put in 397, वो ही सेम स्कोर they should have done in the final. 106 बॉल में राहुल ने 60 रन बनाए। ऐसे कोई वर्ल्ड कप फाइनल में खेलता है? वापस से हम वो डिफेंसिव माइंडसेट में चल गए, जो कि पूरे टूर्नामेंट में नहीं था, लेकिन पता नहीं सेमीफाइनल फाइनल में आके क्या हो जाता है कि टीम नहीं खेल पाती है। तो ये बीसीसीआई को देखना चाहिए। केवल स्किल की बात नहीं है, माइंडसेट सही होना चाहिए प्लेयर्स का। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। नहीं, मैं तो कुछ नहीं कह रहा। फील्डिंग इतनी घटिया भाई, मैं कहता हूँ नेपाल की टीम भी
इंडिया से अच्छी फील्डिंग कर लेगी। अफगानिस्तान की टीम हमें बहुत सारी चीजें ऑस्ट्रेलिया से सीखना चाहिए कि बड़े मैचों में हमें किस तरह खेलना चाहिए। उस एक मैच में मैक्सवेल अकेला जिता के चला जाता है, किस तरह बहुत सारी चीजें जो हमें अभी ऑस्ट्रेलिया सीखने की बहुत जरूरत है। सिर्फ कोहली पर छोड़ रखा है उन्होंने, सिर्फ कोहली खेल रहा है, बाकी सब मजे कर रहे हैं, वही है भाई। रोहित आता है, थोड़े बहुत रन बनाता है, चला जाता है। छोड़ो यार, कुछ कहने नहीं है, मूड खराब है। ये अंदर से आप काफी निराश नजर आ रहे हैं। नहीं, मेरे को आज बहुत बुरा लगा जिस तरह से पूरे टूर्नामेंट में इंडिया खेली, वो बहुत बढ़िया खेली, पर जो आज फाइनल उसकी तो खेले बहुत बुरा खेले। आज मूड बिना मतलब इतनी स्फूर्ति नहीं दिखी जितनी पूरी वर्ल्ड कप में मेरे को दिखी थी। आज मेरे को नहीं लगा कि इंडिया जीतने के लिए खेल रही है, खाली टाइम पास के लिए खेल रही है, ऐसा लग रहा है। जीत के लिए ट्राई नहीं किया इन लोगों ने, ये बहुत गलत है, बहुत गलत खेली आज। सो सैड। राजस्थान जैसलमेर बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर से बहुत मायूस होके जा रहे हैं। आज बैटिंग इंडियन टीम की चली नहीं, और उसके बाद में बॉलिंग तो अच्छी परफॉर्मेंस रही, पर अय्यर से आज बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। अय्यर चला नहीं और गिल चला नहीं, तो सारा फिर आज तू चल में आया वाला काम हो गया। कम से कम आज जीत के लिए 280 का टारगेट चाहिए था। इंडिया 240 पे ऑल हो गई, लास्ट बॉल पे भी रन आउट हो गई, पूरा का पूरा बखेरा हो गया। स्टार्ट अच्छी रही पर चूक हुई। आपको क्या लगता है कहाँ चूक हुई हमसे? आज चूक बैटिंग लाइन में बहुत बड़ी चूक हो गई अपने। आज जो गिल और श्रेयस अय्यर पे दावेदारी थी और उनको खेलना था, वो अपना परफॉर्मेंस दे नहीं पाए। कोहली बेचारा हर बार कितने मारेगा अकेला। कोहली और राहुल दोनों पे डिपेंड है। चलो पहले की तरह शर्मा जी ने अपना काम पूरा कर दिया ओपनिंग में, लेकिन वो जो उसको अय्यर को और उनको गिल को काम करना था। 280 से 300 होता तो फिर भी अपन फाइट का अच्छा होता। बॉलरों ने अपना बहुत अच्छा काम किया। क्या लग रहा है आपको परफॉर्मेंस थ्रू आउट द वर्ल्ड कप काफी खराब? यहाँ पे सूर्य का दिन अच्छा होता है तो वो चलता है, कभी क्लिक हो जाता तो हो जाता है, ऐसे एवरी टाइम वो क्लिक नहीं होता है। जिस सिचुएशन में आया सूर्या जिस सिचुएशन में आया, जब तक टीम की हालत खराब हो चुकी थी, उसको ये था कि खड़ा बस। और सूर्या को हमेशा T20 के लिए ही रखना चाहिए था, आज अश्विन को रखना। भारतीय टीम को बहुत बड़ा झटका लगा। तस्वीरें कई सारी उस दौरान देखने को मिली जिसमें यह भी दिखा कि किस तरीके से इंडियन टीम भावुक हो गई। भारतीय क्रिकेट टीम 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से हराकर तीसरी बार चैंपियन बनने का सपना तोड़ दिया। रोहित शर्मा एंड कंपनी खिताबी मुकाबले में पूरी तरीके से बिखर गई। लगातार 10 मैच जीतने के बाद फाइनल का टिकट कटाने वाली टीम इंडिया को इस विश्व कप में पहली बार हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने मेजबान भारत को हर डिपार्टमेंट में दोयम साबित किया। हार के बाद टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की आंखों से आंसू निकल पड़े। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अपने साथी सिराज को सांत्वना देते हुए नजर आए। मोहम्मद सिराज के ओवर की आखिरी गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल ने दौड़कर 2 रन लेकर ऑस्ट्रेलिया को यादगार जीत दिला दी। इसके बाद सिराज की आंखों से आंसू टपकने लगे। बुमराह के बाद विराट कोहली सहित अन्य खिलाड़ी भी उन्हें ढांढस बंधाने लगे। सिराज का ये इमोशनल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। फाइनल में सिराज ने 7 ओवर में 45 रन देकर 1 विकेट अपने नाम किया। फाइनल हारने के बाद कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली भी काफी इमोशनल दिखे। मैच के बाद रोहित शर्मा की आंखों में आंसू थे और ग्राउंड से वो बाहर निकले। वहीं विराट कोहली भी कैप से अपने आंसू छुपाते हुए नजर आए। ये दोनों ड्रेसिंग रूम की तरफ जाते हुए दिखे थे। भारतीय टीम से उम्मीद थी कि वो 12 साल बाद विश्व चैंपियन का खिताब दिलाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। टीम इंडिया ने आखिरी बार साल 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीता था। तब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने श्रीलंका को हराया, दूसरी बार विश्व कप ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था। हार के बाद विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा ने गले लगाकर उन्हें सांत्वना दी थी। ये भी तस्वीर सामने आई थी। विराट का संभवतः ये आखिरी वनडे वर्ल्ड कप हो सकता है। हालांकि उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में धमाकेदार प्रदर्शन किया। विराट ने 11 मैचों में सर्वाधिक 765 रन जुटाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया। टीम इंडिया के इस प्रदर्शन से पूर्व दिग्गज खिलाड़ी सुनील गावस्कर नाखुश दिखाई दिए। स्टार एक चैनल से दरअसल बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, सुनील गावस्कर ने दरअसल कहा कि कोहली और राहुल ने पार्टनरशिप के दौरान पार्ट टाइम बॉलर्स को टारगेट नहीं किया। उनका मानना है अगर दोनों ने बाउंड्री नहीं लगाई तो ज्यादा से ज्यादा सिंगल लिए होते, तब भारत 270 रन का टारगेट दे सकता था। गावस्कर ने कहा, मिशेल मार्श ने 2 ओवर में सिर्फ 5 रन दिए, ट्रेविस हेड ने 2 ओवर में सिर्फ 4 रन दिए। मुझे लगता है कि ये ओवर थे जहां बल्लेबाज पार्ट टाइम गेंदबाजों को
टारगेट कर सकते थे और बिना कोई जोखिम उठाए वहीं बड़ी आसानी से 20 से 30 रन जोड़ सकते थे। इस तरह से स्कोर 241 की बजाय 265 या 70 हो सकता था। टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने भी दरअसल एक बातचीत में कहा है कि कोहली और राहुल 250 रन के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल हो गए थे, जबकि उनकी पार्टनरशिप के दौरान कुछ और सिंगल्स लेकर लक्ष्य को बढ़ाया जा सकता था। दूसरे पावर प्ले में बल्लेबाजों ने कोई चांस नहीं लिया, जिसमें 5 फील्डर सर्कल के अंदर थे। यहां बाउंड्री लगाए बिना भी 4 से 5 रन आसानी से चुराए जा सकते थे। नतीजतन केएल राहुल ने 66 रन बनाने के लिए नाजरीन गिरामी, इंडिया वाले पिच में 2 नंबरी करते रहे हैं, यानी कि इनकी आवाम की तरफ से भी पता चल रहा है। तो लेकिन अल्लाह ताला बेहतरीन कारसाज है, उसने ऑस्ट्रेलिया को जितवा दिया वर्ल्ड कप का फाइनल। तो हमारी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को। इंशाल्लाह आपको इस तरह की नित नई वीडियो मिलती रहेंगी।